अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी तख्त वाले कमरे में दाखिल होते हैं। वह तख्त को देखते हुए उस पल को याद करते हैं जब सुल्तान नूरुद्दीन ने उनसे कहा था, मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि हमारी कोशिशों के बेकार जाने से डरता हूँ। उम्मत के बगैर कायदे की राह पर चलने से डरता हूँ। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अयूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जब इंसान की अपनी जिंदगी ही उसकी मलकीत, स्वामित्व नहीं है, तो वह दुनिया की मलकीत को कैसे अपना समझ सकता है। आपने अपनी जिंदगी और उस जमीन की हिफाजत की जिसे आपने अपने हकीकी मालिक अल्लाह के हवाले कर दिया है। अब जो आपने किया या जो मैंने आपसे सीखा, वही मैं भी कर सकता हूं। ए मेरे अल्लाह, मैं तेरी मदद और अनायत कृपा का मोहताज हूं। इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ते हैं और तख्त पर जा बैठते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के तख्त पर बैठते ही वह इशारा करते हैं और दीवान का दरवाजा खुलता है। तमाम वजीर और मशीनी लोग वहां दाखिल होते हैं। वजीर असफ हानी आकर कहते हैं, आखिरकार सुल्तान नूरुद्दीन की रूह को फरहत बख्शने वाले एक नायब निशान पर विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद वजीर अमाद कहते हैं, आपकी नियामत और जंगी सुल्तान के नाम से चलने वाली सल्तनत खुशकिस्मत, मजबूत और बाबर दृढ़ है। लेकिन अगर तुम इस काबिल नहीं बनोगे तो वह तुमसे तुम्हारे गोश्त समेत सब कुछ छीन लेंगे। अल्लाह जुल जलाल हमें इस फर्ज को सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह। सभी लोग फिर से आमीन कहते हैं। इसके बाद गोकबोरू पूछता है, मेरे सुल्तान, गद्दार गुमुश्तगीन के बारे में क्या हुक्म है। सुल्तान कहते हैं, अगर वह दमत अपनी गलती स्वीकार जाहिर करते हुए ईमान तलब करता तो मैं रहमदिली दिखाकर उस पर रहम करता, लेकिन तकब्बल अभिमान के पहाड़ पर बैठकर अभी भी वह हमारे खिलाफ मैदान सेज तैयार रहा है, तो हुक्म वाजिब है, फांसी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। दूसरी जनब तरफ जिदान में गुमुश्तगीन तस्बीह पढ़ते हुए कहता है, तुम जो निगलना चाह रहे हो वह तुम्हारे गले में अटका रहेगा सलाहुद्दीन। तुम ये सोचते रहो कि तुम जीत गए हो। इसी लम्हे का राजा उसके पास आता है और पूछता है, मेरे अमीर क्या कोई हुक्म है। गुमुश्तगीन कहता है, फौरन महल में मौजूद मेरा सामान समेटो, पीछे कुछ भी बाकी ना रहे। मेरे जाति खजाने को भी मत भूलना। काराजा उससे कहता है, मेरे हुजूर, मैंने हर जगह देखा है, लेकिन बदकिस्मती से आपका खजाना वहां मौजूद नहीं है। गुमुश्तगीन पूछता है, कैसे नहीं है, क्या मतलब कि नहीं है। राजा कहता है, सलाहुद्दीन उसे ढूंढ कर ले गया होगा। यह सुनकर गुमुश्तगीन गुस्से से कहता है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, अगर ऐसा करेगा तो वह अपनी कानूनी हैसियत खो देगा। काराजा, इस मामले की तह में जरूर कुछ है। तुम मेरी बात गौर से सुनो। सुल्तान इस्माइल को ढूंढो, मेरी जान की सलामती इसी पर मुनसर निर्भर है। काराजा उससे कहता है, हो सकता है कि हमारे पास बात करने का फिर मौका ना हो। अगर मैं सुल्तान को हासिल कर लेता हूं तो क्या मैं उसे हलब ले जाऊं, और मजीद यह कि हमारे पास सिपाही नहीं है। यह सुनकर गुमुश्तगीन उससे कहता है, हमारे पास हैं काराजा, हमारे पास हैं। अब मंसूबा मुख्तलिफ अलग है। मेरी बात गौर से सुनो और उस पर अमल करो। इधर दीवान में सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, शाम हमारा घर, हमारा चूल्हा, यहाँ तक कि हमारा खेमा है। काहिरा, मसल, हलब और कई इस्लामी सरजमीन इसकी आग से गर्म है। अब से हमारी हुक्मरानी की जगह यही है। अपने सल्तनत के अमूर मामलों को अजीम रियासत के दारुल खुलाफा शहर शाम से सरंजाम देंगे। मिस्र भी हमारा है। फिर वह बोरो से कहते हैं, बोरो, हमारे खानदान को महफूज तरीके से यहाँ पर मुंतकिल स्थानांतरित करना तुम्हारा फर्ज है। जल्दी से रवाना हो जाओ। ये सुनते ही बोरो वहां से रवाना हो जाता है। फिर अमीर काय इमाज सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान, मेरी हैसियत का क्या होगा। सुल्तान कहते हैं, मैं हमारे मंसूबे के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे जुर्म को तुम्हारा कफारा प्रायश्चित समझ रहा हूं, लेकिन तुम अब मजीद यहां नहीं रह सकते। मसल अपने फ्रीजे जगह पर जाओ और फिर हरगिज हमारे खिलाफ हरकत ना करना। मेरी नजरें तुम पर हैं। कायमाज कहता है, मेरे सुल्तान, आपकी बदौलत सब कुछ वाजिब हो गया है। मेरी वफादारी पर आप शक ना करें। यह कहते ही कमाज भी वहां से रवाना हो जाता है। कुछ देर के बाद एथस बालन के साथ वहां पर दाखिल होता है। दूसरी जानिब कुद्स में लाड़ गए बादशाह बाल्डो से कहता है, सलाहुद्दीन की कयादत नेतृत्व में शाम की फौज में मोर्चों की तादाद में इजाफे की वजह से हमारे तमाम मंसूबे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। फिर मारिया वहां आकर कहती है, लाड़ गए, तुम इसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके कुछ वापस लौट आए, क्या ऐसा है। यह सुनकर लाड़ गए कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि मलका मारिया मैदान जंग की हकीकत को जानती है या नहीं।
लेकिन बादशाह सलामत मारिया उसकी बात काटते हुए कहती है, हम ताइज ताकत को मद्देनजर रखते हैं। तुमने जो फौज काहिरा पर कब्जा करने के लिए भेजी वह खाली हाथ कुछ वापस लौट आई है, और यही नतीजा है। ये सुनकर लाड गए कहता है, इज्जत माब, जैसा कि मैंने कहा, इसकी वजह शाम की फौज में अचानक तब्दीली है। मारिया फिर से बोलते हुए कहती है, हम माजर बहाने नहीं सुनना चाहते। लाड गए, तुम अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर हो। लाड गए कहता है, बादशाह सलामत, आप मेरी बात सुने। लेकिन बाल्डो उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा देता है और कहता है, लड़ गए, तुमने मुझे बहुत मायूस किया, अब निकलो। ये सुनकर लाड गए को बहुत गुस्सा आता है और वह वहां से रवाना हो जाता है। फिर मारिया खुश होते हुए कहती है, लाड गए अपने ओहदे की जिम्मेदारी लेने से कासर, कमजोर है। वह सिर्फ बहाने बना रहा है और यह कबूल नहीं किया जा सकता। यकीनन अब उसे सजा मिलनी चाहिए। बाल्डो कहता है, आप लाड गए को फांसी से बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही थीं। अब उसके बारे में इतने बुरे ख्यालात? मारिया कहती है, इज्जत माब, वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं और सीखते हैं। जिस तख्त पर आप बैठे हैं मुसलसल लगातार बदलते हुए हकायक हकीकत के मुताबिक हरकत करता है। और मजीद यह कि लाड गई कि ये नाकामी आपको एक मौका फाहम समझ करती है। एक शिकस्त खोर, हारने वाला, कुद्स की शहजादी का मुस्तकबिल भविष्य नहीं हो सकता। ये सुनते ही बाल्डो सोच में पड़ जाता है। इधर शाम में सुल्तान के दीवान में एथस कहता है, मेरे सुल्तान, काहिरा लौटते हुए हम सलीबी फौज के पीछे लग गए। जब कंत बालन चाँद को पकड़कर कुद्स ले जाने वाला था, हम रास्ते में टकरा गए। अब हुक्म आपका है। ये सुनकर सुल्तान बालन से कहते हैं, तुम्हारे और चाँद के दरमियान क्या दुश्मनी है? बालन, तुम उसे क्यों कैद करना चाहते हो? बालन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं, मुझ पर हकीम लतीफ के कत्ल के सिलसिले में बहाना लगाया गया है। कुद्स में बरी होने के लिए चात लियोन से उस मंसूबे का तरा साजिश करवाने के लिए यह जरूरत है जो उसने मलका मारिया और लाड गए के साथ तरतीब योजना दिया था। मैं उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलवाना चाहता हूं, और सबसे बढ़कर यह कत्ल मोहतरम बादशाह के ऊपर किया जाने वाला हमला था। यह सुनकर एथस बोलते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान, हमारे भाई का खून उस कातिल के हाथों पर है, हम उसे कैसे हवाले कर सकते हैं? सुल्तान कहते हैं, मैं कंत बालन के साथ अलहदगी अलगाव में बात करना चाहता हूं। यह सुनते ही खलील और बालन के अलावा सब लोग चले जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में सबीला लाड गए से कहती है, बालन ठीक है ना? तुमने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? यह सुनकर लाड गए कहता है, शहजादी, तुम्हारा आशिक इस बार के लिए खुशकिस्मत था, लेकिन अगर वह दोबारा मेरे सामने आने की गलती का शिकार हुआ तो तब की बार खुशकिस्मत नहीं होगा। अब हमें जल्दी से हमारी शादी के मामले को जल्द से जल्द टाइम पजीर पूरा करना चाहिए। हमारी शादी तारीख से दिनानी क्या